आपको माफिया अतीक के दफ्तर लिए चलते हैं। एबीपी गंगा की टीम वहां पर पहुंची है। अतीक अहमद के दफ्तर की पड़ताल कर रही है एबीपी गंगा की टीम और पहली बार अतीक के दफ्तर से लाइव रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। वहां पर हथियारों का जखीरा मिला है, ठीक वहीं पर पहुंचा है एबीपी गंगा इस वक्त। तो आपको सीधा प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर पर लिए चलते हैं जहां से कैश और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद हैं, वो आपको वहां का हाल दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि क्या वो देख रहे हैं वहां पर, और जब कल छापा मारा गया तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वहां पर वो क्या देख पा रहे हैं। मोइन, मोइन आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही मुझे। राजेंद्र जी, अपना सवाल आप दोहरा दें। आप जहां पर मौजूद हैं, आप जो देख रहे हैं, आपने जो अनुभव किया वहां पर, वो सब कुछ बयान करें हमारे दर्शकों के सामने। मोइन, देखिए, हम इस वक्त अतीक अहमद के उसी दफ्तर में मौजूद हैं जहां प्रयागराज पुलिस ने कल छापेमारी की थी और छापेमारी करके यहां से बरामदगी की थी। 72 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। इसके साथ साथ कई असलहे बरामद किए गए थे। और सबसे पहले ये बता दें आपको कि ये जो पूरा दफ्तर है, बिल्कुल अतीक अहमद की जो शख्सियत थे, जो इस तरीके से उसकी दबंगई गुंडागर्दी थे, जराइम की दुनिया में जिस तरीके से इसका नाम था, उसी तरीके से मायावी ये दफ्तर भी है। चूंकि आगे का हिस्सा अवैध निर्माण था, इसलिए इस करीब 2.5 साल पहले बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। और अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गतिविधियां होती थी, किस तरीके से टॉर्चर रूम बनाया गया था, किस तरीके से एक मुजरा रूम तैयार किया गया था। देखिए, ये आगे का एक कमरा है जहां पर लोग रहते थे, महिलाएं भी रहती थी। और ये तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि ये पुलिस की लापरवाही थी कि इतने दिन बाद 26 दिन तक पुलिस ने यहाँ छापेमारी नहीं की, यहाँ पर तलाशी नहीं की। और अब हम आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं, उन 2 कमरों को दिखाते हैं जिनके बारे में दावा यह किया जाता है कि वो अतीक अहमद का टॉर्चर रूम हुआ करता था। ये दफ्तर के पीछे का हिस्सा देखिए, एक ये कमरा है, इस कमरे में लोगों को रखा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। और जो टॉर्चर रूम का सबसे बड़ा कमरा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये टॉर्चर रूम का सबसे बड़ा कमरा है और इस कमरे में लोगों को टॉर्चर किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, आपने इस तरीके से हुक कहीं नहीं देखे होंगे। आमतौर पर जो छोटे हुक लगाए जाते हैं पंखे लटकाने के लिए, लेकिन यहां पर हाथ पैर बांधकर लोगों को रस्सी से लटकाया जाता था। एक और खास जगह आपको दिखाते हैं किस तरीके से यह टॉर्चर रूम तैयार किया गया था। देखिए, ये साइड में जगह बनाई गई थी, इस पर लोगों को हाथ बांध करके लिटा दिया जाता था और यहां से तार लगाकर, ये जो आप प्लग देख रहे हैं, सॉकेट देख रहे हैं, यहां से तार लगा करके करंट लगाया जाता था, करंट दिया जाता था, को इसी जगह पर लिटा दिया जाता था। साल 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण किया गया था तो उनको भी इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था। यहां पर उन्हें यातनाएं दी गई थी और उमेश पाल के वकील ने फोन करके हमें जानकारी दी है, उनके परिवार के लोगों ने फोन करके एबीपी गंगा को जानकारी दी है कि उन्हें भी मारा पीटा गया था। अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में करंट दिया गया था। तो ये इस तरीके का ये टॉर्चर रूम अतीक अहमद का है। इसके साथ साथ आपको यह दिखाएं कि किस तरीके से जो वेपन्स है, वेपन्स कहां छिपा करके रखे गए थे। देखिए, ये वो कमरा है जहां से बरामदगी दिखाई गई है। और ये जो फॉल सीलिंग होती है, अतीक अहमद का ये चैम्बर होता था। फॉल सीलिंग के अंदर जो है कई असलहे छिपा कर रखे गए थे। बाकी असलहे कैसे छिपाए गए थे बाहर की तरफ वो दिखाएंगे। ये देखिए, ये अतीक अहमद का खास चैम्बर होता था। चाहे वो जराइम की दुनिया के लोग हों, चाहे सियासत से जुड़े हुए लोग हों, उनसे अतीक अहमद इसी कमरे में मिलता था। ये अतीक अहमद के कमरे की बैठकी है। देखिए, इसमें भी ये जो लोहे के आप अलमारियां देख रहे हैं, इनमें भी कुछ पैसे छिपा करके रखे गए थे जिन्हें कल प्रयागराज पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, इसमें ताला लगा दिया गया था तो इसे पुलिस को तोड़ना पड़ा था। और इस चैम्बर में देखिए आप, अतीक अहमद की ये तस्वीर है, ये तब की तस्वीर है जब वो सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया था। और ये एक तस्वीर आप अतीक अहमद की देख सकते हैं कि किस तरीके से जब वो 2018 का चुनाव हो रहा था तो वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहा था।
बाहर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से असलहों को किन की जगहों पर छिपा कर रखा गया था। फिर जो पहली मंजिल का मायावी लोक है अतीक अहमद का, वो भी हम अपने दर्शकों को साफ तौर पर दिखाएंगे। देखिए कुछ वेपन्स, ये जो टॉर्चर रूम आप देख रहे हैं, इस टॉर्चर रूम के बाहर का ये एक पॉन्ड है। आमतौर पर जो पानी की मोटर होती है उसे यहाँ पर रखा जाता है, तो इस यहाँ पर काले रंग की पॉलीथीन में बांध करके कुछ असलहे छिपाए गए थे और उसके ऊपर 3 बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे ताकि किसी को शक ना हो सके। और इसी टॉर्चर रूम के बाईं तरफ मज़ार है, दरगाह है, और उसके बाहर इस तरीके से गड्ढा किया गया था और गड्ढे के अंदर पॉलीथीन में बांध करके कुछ वेपन्स छिपाए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कल खुदाई की और खुदाई करके यहाँ से वेपन्स बरामद किए। और सबसे महत्वपूर्ण जगह अब हम आपको ले चलते हैं ऊपर की मंजिल पर, जिसे देखकर लोगों की हैरानी होगी, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरे सामान रखे हुए हैं। अब हम ऊपर की मंजिल की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के दर्शकों को, कि किस तरीके से अतीक अहमद ने एक मेहमानों के लिए खास तौर पर मुजरा रूम बना रखा था। हालांकि अतीक अहमद शराब नहीं पीता था, लेकिन मेहमानों के लिए शराब और शबाब का किस तरीके से इंतज़ाम किया जाता था। कई कमरों से होकर हमको गुजर करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। देखिए ये किचन नुमा कमरा है, एक ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पर लोग रहते थे। ये कपड़े देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये दरवाजे हमें खोलने पड़ेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, और ये सारे हम आपको दिखाते चल रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते थे। जी जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइलों का अंबार लगा हुआ है और बड़ी संख्या में जो फाइलें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। अतीक अहमद में मुकदमों से जुड़ी हुई, दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई ये तमाम फाइलें हैं। और ये वो खास कमरा है जो अतीक अहमद ने अपने मेहमानों के लिए यहाँ पर तैयार करा के रखा हुआ था। ये कमरा हम आपको दिखाना चाहते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कमरा है। देखिए ये जहाँ पर शराब और शबाब दोनों का इंतज़ाम रहता था। हालांकि अतीक अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि वो शराब नहीं पीता था, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया हुआ है, ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर देखिए किस तरीके से गद्दे रखे हुए हैं, मसनद यहाँ पर बिछाए जाते थे और 3 तरफ से यहाँ पर जो है ये बैठने का इंतज़ाम होता था। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शराब की बोतलें होती थी, गिलास रखे जाते थे, पानी रखे जाते थे। और ये जो बीच की जगह है जहाँ पर दावा ये किया जाता है कि यहाँ पर मुजरा कराया जाता था। देखिए किस तरीके से कारपेट की मोटी एक वो बैठी हुई है, बिछाई गई थी ताकि यहाँ पर लोग मुजरा, जो महिलाएं बुलाई जाती थी वो मुजरा कर सके वहाँ पर, और जो मेहमान हैं मेहमानों को जो है ख़ास तौर पर सुविधाएँ दी जा सकें, इंतज़ाम किया जा सके। तो ये पूरा इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक रूम है जिसे खास तौर पर अतीक अहमद ने अपने मेहमानों के लिए बनवाया हुआ था। शराब शबाब सारे इंतज़ाम यहाँ पर किए जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये बंद पड़ा है। इसके अलावा दिखाते हैं आपको हम, और जो है दाहिनी तरफ दूसरे कमरे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 5 जनवरी को बीएसपी में शामिल हुई थी, लेकिन उसके तमाम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं और ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ये जगह भले तोड़ दी गई हो, इस पर भले बुलडोज़र चल गया हो, लेकिन इसका इस्तेमाल अतीक अहमद के परिवार और उसके करीबी करते थे। ये तमाम दूसरे कमरे हैं, उन कमरों में हम चलते हैं, उन कमरों में दिखाते हैं। देखिए ये एक ऐसा कमरा है जो कि कबाड़ की तरह भी आपको पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें लोग रहते थे और तमाम महत्वपूर्ण फाइलें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बेहद महत्वपूर्ण। उसमें से हमें कई ऐसी फाइलें हमें देखने को मिली हैं जो सीबीआई से जिन मामलों में जांच कर रही है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स से जुड़ी हुई फाइलें हैं। ये तमाम फाइलें यहाँ से रिकवर हुई हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट जो है उनकी कॉपियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये किस तरीके से वोटर लिस्ट वगैरह है, ये पड़ी हुई हैं। ये तमाम फाइलें आप देखिए धूल जमी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये पड़ी हैं। और जगहों पर चलते हैं, उन कमरों को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद ने अपने दफ्तर को एकदम ऐशगाह बना रखा था। ये देखिए ये दाहिने का कमरा है, दाहिनी तरफ का ओपन एरिया है, यहाँ पर लोग रहते थे। किस तरीके से रहते थे ये हम आपको दिखा देते हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं कि खासकर जो चुनाव से जुड़े हुए जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए नजर आएंगे। ये देखिए तमाम वोटर लिस्ट हैं, मतदाताओं का नाम बढ़ाए जाने के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर हैं। और देखिए तमाम बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी।
फिर से अब हम बाईं तरफ चलेंगे और अंदर की तरफ के जो कमरे हैं उन कमरों को दिखाएंगे। और साथ ही साथ देखिए जगह जगह पर आपको अतीक अहमद और ये देखिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ के ये पोस्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पड़े हुए हैं और ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स के फाइलों के अंबार लगे हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए अंदर के कमरे में हम एक आते हैं, देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। प्रयागराज पुलिस ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, 26 दिन के बाद छापेमारी की है। और ये देखिए ये एक कमरा है जहाँ पर सोफे लगे हुए हैं और सोफे पर कहीं आपको धूल नजर नहीं आएगी, यानी साफ है कि यहाँ साफ सफाई रेगुलर तौर पर की जाती थी, इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये देखिए ये महिलाओं के पर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये महिलाओं के पर्स रखे हुए हैं, ये मेकअप के सामान रखे हुए हैं और ये दूसरे कपड़े रखे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आकर के, ये आप कपड़े देख सकते हैं महिलाओं के, महिलाएं आती थी यहाँ रुकती थी, बाकायदा रहा करते थे लोग, लेकिन पुलिस की निगाह नहीं पड़ी, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। ये बाईं तरफ किचन है, देखिए किचन लगातार इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर बिजली नहीं थी लेकिन उसके बावजूद कटिया मारकर हीटर का इस्तेमाल किया जाता था। और ये देखिए दूध यहाँ पर रखा हुआ है और ऐसा लगता है कि अभी भी इस पर वो जमे हुए हैं, यानी 1-2 दिन पहले का ही है ये रोटियाँ यहाँ पर आपको पड़ी हुई दिखाई देंगे, ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले इन्हें तैयार कराया गया था। ये आटा रखा हुआ है, दूसरे सामान रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सिंक है और ये पूरी जगह है जो है वो। और अब नीचे फिर से चले गए या ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, इससे भी ऊपर एक मंजिल है और वहाँ हम दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से बनाया गया था अतीक अहमद का ये जो मायावी लोक है, जिसके बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। उस मायावी लोक को हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं। देखिए ये दाहिनी तरफ ये ओपन एरिया है, छत है, खुली हुई छत है। अब ये देखिए ये हम यहाँ तो ये लॉक है, ये नहीं खुलेगा, लेकिन ये इस तरफ आते हैं हम, देखिए ये ओपन एरिया है, यहाँ पर ये ओपन एरिया, देखिए यहाँ पर ऊपर बीएसपी का झंडा लगा हुआ है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेशपाल शूटआउट केस से ठीक 50 दिन पहले शामिल हुई थी और साफ तौर पर यहाँ पर बीएसपी का जो झंडा लहरा रहा है, इसका मतलब कि अतीक अहमद का परिवार, उसके करीबी इस जगह का इस्तेमाल लगातार करते रहते थे। इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए ऊपर की मंजिल पर भी कई कमरे हैं, इन कमरों में चलते हैं, यहाँ दाखिल होते हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं हम। ये देखिए ये एक कमरा है और ऐसा लगता है कि यहाँ ये कमरा इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया जाता था। देखिए कितने शान और शौकत के साथ इसे बनाया गया था। ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर को देख करके साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितनी कीमती ये सब अलमारियाँ या बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ रखे गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका इस्तेमाल नहीं। लेकिन यहाँ भी देखिए आप तमाम इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और ये वोटर लिस्ट हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के फॉर्म हैं, तमाम दूसरी फाइलें भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा भी दी गई, जो भी बिजली के बोर्ड हैं कम ही जगह पर नज़र आएंगे। और ये देखिए ये एक जगह है, इसके अंदर भी ये देखिए ये कवर्ड है, इस कमरे में भी, यानी एक से दूसरे कमरे जाने के लिए तमाम कमरे अटैच्ड है। देखिए इसमें भी जो है तमाम हमें जानकारियाँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स वो दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से दस्तावेज यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर पुलिस इनकी छानबीन करेगी तो उन्हें बहुत उम्मीद है कि काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं, काफ़ी जानकारियाँ हासिल हो सकती हैं। इस तरफ देखिए ये इस तरफ ये जगह जो है वो किचन के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। ये भी एक कमरा है, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जो है ये पूरी जो अलमारियां हैं, कितनी महंगे जो है इसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ रसीद नुमा चीज़ दिख रही है। और ये देखिए ये क्या है, ये देखते हैं हम, ये 51 फूलपुर ये है, ये चुनाव 2018 के चुनाव का है, जब अतीक अहमद खुद चुनाव लड़ रहा था, उसमें इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स छपवाए गए थे। और इसमें 14वें नंबर पर देखिए अतीक अहमद का नाम है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा था और टेलीविज़न चुनाव निशान था, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके साथ साथ देखिए ये एक समाजवादी बुलेटिन है, अक्टूबर 2016 की है ये, समाजवादी पार्टी की जो मैगजीन होती है वो मैगजीन, इस पर अखिलेश यादव की आप तस्वीर देख सकते हैं, डिम्पल यादव बैठी हुई हैं। इसके साथ साथ ये देखिए ये पहला पन्ना है और ये अतीक के भाई अशरफ के नाम पर भेजी गई है। इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है खालिद अजीम अशरफ,
6 करबला GT रोड इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये चीज़ें हैं। अब एक बार वापस हम फिर से चलते हैं नीचे की तरफ और दूसरे रास्ते से चलेंगे, उस तरफ से दिखाएंगे कि कहाँ पर किस तरीके का ये जो पूरा अतीक अहमद का मायावी लोग है, जो उसके नाम के तरह उसके दबंगई, उसकी जो जराइम की दुनिया में जिस तरीके से उसका सिक्का चलता था उसको बयां करने वाली है। देखिए यहाँ पर जाले लगे हुए हैं, गंदगी आपको नजर आएगी, यानी जो पहली मंजिल थी वहां तक तो लगातार इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है मोइन, आपने लगभग नहीं सारी ये होता था। बिल्डिंग सारा दफ्तर ही आपने दिखा दिया और उसके वो कमरे भी आपने दिखाए जो इस्तेमाल में थे अभी तक, छापे से ठीक पहले तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।